कि मुझे हकीकत का बरवक्त पता चल गया और मैं बहू के साथ कुछ ज्यादती करने से बच गया। मादर चाहता हूँ बहू, तुम्हारी तरफ से बदगुमान हो गया था। अरे अब्बा जी, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? लेकिन अब्बा जी, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ड्रामा तुम्हारी बेटी रानिया ने किया है सफिया, बहू पर इल्जाम लगा के। रानिया झूठ नहीं बोल सकती अब्बा जी। ऐसी बात है तो बुलाओ उसे, पूछ लो उससे, बल्कि यही बुलाओ ना, सबके सामने बात हो जाए। रहमत, रानिया को बुला के लाओ। हो क्या रहा है यहाँ पर? मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैं तो मान लूंगा, लेकिन रेहान भाई का क्या करें? मुझे कुछ और मनमाने में तो बीबी, मैं गरीब जरूर हूं, बेगैरत नहीं। तुम बस एक काम करो, रोशनी को तलाक दे दो। वो जबरदस्ती का रिश्ता है रोशनी। मैं जानता हूं तुम खुश नहीं हो। आपसे किसने कह दिया? तुम्हारी आंखों ने, और मेरी आंखों में देखो, जिन्हें किसी तो और चैन नहीं है। तुम नफरत करती रहो, मैं सफर करता रहूंगा। एक बार तुम्हें छोड़ा था, और देखो उसका खमियाजा अब भुगत रहा हूं। अब डरता हूं अगर फिर चला गया तो कहीं तुम्हें फिर से ना खो दूं। मुमानी जान से माफी? लेकिन क्यों अभी जान? इसलिए कि तुमने गलती की है और तुम्हें अपने किए की माफी मांगना होगी। ज्यादती मुमानी जानने की और माफी मैं मांगू? तुम इसे मेरा हुक्म समझ लो, माफी मांगो। जबरदस्ती है अभी जान? जबरदस्ती नहीं है, ये इंसाफ है जो इस घर में सब लोगों के लिए बराबर है। और चूंकि मुझे सच्चाई का इल्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें बोलने की भी इजाजत नहीं है। चलो माफी मांगो। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आपको मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा हो। सच्चाई तो आपने अपनी आंखों से देखी है अभी जान। तुम्हारी इस तकरार को मैं हुक्म दूली समझूं या तुम्हारा इनकार? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? रानिया भला आपसे क्यों बहस करेगी? और आशा तो वैसे ही बड़ी है, उससे माफी मांगने में क्यों हिचकिचाएगी? हाँ तो फिर मांगे ना माफी, वेट क्यों कर रही है? या फिर मुंतजिर है कि मेरे माँ बाप का घर टूट जाए? तुम कितना गलत समझ रहे हो रेहान मुझे। यहाँ पे शायद तुम्हारी सोच पर किसी और का असर है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम्हें भी मेरी सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा। आई एम सॉरी मुमानी जान, आप प्लीज अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर लें। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। चलो बहू, तो अपना दिल बड़ा करो, बदगुमानी दूर करो। अरे
बच्चे हैं, इनसे तो गलतियां होती रहती हैं। बड़ों को ही अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। चलो माफ कर दो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सबके सामने माफी मांगना तो दिखावा था। असल जंग तो अब शुरू होगी। आपने अपनी चाल चल ली, अब मेरी बारी। देखा अब्बा जी, मैंने कहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो खुश है ना आप? हाँ भाई, बहुत खुश हूँ। और इस खुशी में मैंने फैसला किया है कि एक बहुत बड़ी पार्टी की जाए। इस बहाने सब खानदान वालों से मुलाकात भी हो जाएगी। क्या ख्याल है? हाँ हाँ अब्बा जी, क्यों नहीं, मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ, वो लिस्ट बनाओ सब मेहमानों की, ठीक है? जैसा आप कहें। आयशा, मुझे तुमसे, आयशा, आप लोग बस यहाँ देख लीजिए। सॉरी, तो मैं भी कॉल बैक करता हूँ। Oh my! What a pleasant surprise! तुम How are you? तुम कब वापस आई? मैं तो सारी बातें कहीं करनी है। चलो ना कहीं चल के कॉफी नहीं लेते हैं। मुझे अभी बहुत जरूरी काम से जाना है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं शाम में तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। पक्का? पक्का वादा। Please. Sure. So nice seeing you. Same here. Bye. Bye. क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है? आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुला लिया? अंदर चलो, बताती हूँ। हुआ क्या है? अंदर चलो।
अब जी आप एक दफ़ा ये लिस्ट देख के फाइनल कर दीजिए। हाँ हाँ दिखाओ भाई। मुश्किल। अरे आयशा बेटा, खदीजा का नाम कहाँ लिखा? अभी लिखा तो नहीं, आप कहते तो मैं लिख देती हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा, खदीजा का होना तो बहुत जरूरी है ना भाई। वो बुझात की बेवा है, हमारी बहू है, रोशनी की माँ है, उसे तो होना चाहिए। अब्बा जी उसे बुलाने की क्या जरूरत है, चाहे वो आए ना आए। सफियापा आप अगर खुद जाके मनाएंगी तो वो कभी इनकार नहीं करेंगी। हाँ हाँ आयशा ठीक कह रही है, इस घर की बहू है, उसे यहीं आना चाहिए, क्यों बजान। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी कोई बात है तो हम खुद चले जाएंगे उसे मनाने। अब्बा जी आपको जाने की क्या जरूरत है, आप इस घर के बड़े हैं। ऐसा ना हो कि वो आपको देखकर कोई ऐसी वैसी बात कर दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वैसे ये आइडिया भी अच्छा है। भाभी को अगर आप खुद मना लाएंगी तो उनका मान भी रह जाएगा और दिलों की कदूरत भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही है आयशा, बस तुम जाओगी सफिया उसे दिन। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और अकील बेटा, उमर को भी फोन कर देना, वक्त पे पहुंच जाए पार्टी में। जी जी मैं फोन कर दूंगा पहले। ये सब क्या है अम्मी? बाबा ने इतना बड़ा कर्जा ले लिया और आपको बताया तक नहीं। बेटा तुम्हारी खुशी के लिए उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की इतनी धूमधाम और शान और शौकत से शादी हो जो हशमत अली खान की पोती के रुतबे की हो। अम्मी लेकिन मैंने कब मांगा था ये सब कुछ, मेरी तो ये ख्वाहिश भी नहीं थी। यार अगर हमने एक हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो ये जब्त कर लेंगे, मेरा घर चला जाएगा, मेरी जन्नत चली जाएगी। मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो इतनी जमा पूंजी भी नहीं है कि मैं इस घर को बचा सकूं। या अल्लाह। अम्मी अच्छा अम्मी आप परेशान मत हो ना, प्लीज प्लीज आप परेशान नहीं हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? इतनी बड़ी रकम तुम लेकर आओगी, क्या होगा? अम्मी ये घर नहीं बिकेगा, इस घर में मेरे बाबा की यादें हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं ये घर बिकने नहीं दूंगी। आप बस परेशान नहीं हो, प्लीज नहीं बिकने दूंगी ये घर। तो क्या करोगी? 10 लाख कितनी बड़ी रकम होती है पता है तुम्हें? कहाँ से लाएंगे? कितना वक्त लगेगा जमा करने के लिए? अच्छा देखिए आप पैसे करेंगी, मैं कैसे जाऊंगी? इधर आए मेरे पास, आए इधर आए, यहाँ बैठे प्लीज। देखिए मेरी बात सुनिए। अम्मी 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 ये हमारा घर है, ये हमारे पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अम्मी मैं कुछ करूँगी, ठीक है? आप दुआ करें, मैं कुछ करूँगी। क्या तुमने शादी कर ली? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उमर? करना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि करना पड़ी। आप ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम मेरी मोहब्बत ही भूल गए? मैंने थोड़ा सा वक्त ही मांगा था ना तुमसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो इंतजार कर रहे थे कि मैं बस इंग्लैंड जाऊं और तुम फौरन से शादी कर लो, है ना? मरियम, तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है? बताओ मुझे, बताओ क्या है सच, क्या हुआ है? मतलब मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात ही करने गई थी ना, उनको मनाने गई थी। तुम बस कर दो मरियम प्लीज। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं रोजाना किस अजियत से गुजरता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तकदीर मेरे साथ इस तरह का मजाक करेगी। क्या मतलब है? क्या इस शादी में तुम्हारी रजामंदी ही नहीं है क्या? नहीं, इस शादी में मेरी कोई रजामंदी शामिल नहीं थी। मुझे तो बस इज्जत के नाम पर कुर्बान किया गया है, बस।
जाओ रानिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मामा, आप अपना मूड खराब करके क्यों बैठी हैं? जो कुछ कल इस घर में हुआ है उसके बाद कोई गुंजाइश है बात करने की? आपको क्या लगता है इस सारी सिचुएशन से मैं खुश हूं? तुमने कल सब घर वालों के सामने मुझे शर्मिंदा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आई एम सॉरी मामा। सुकून में तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन वक्त और हालात का तकाजा था कि मुझे खामोश रहना पड़ा। शुक्र है तुम्हें भी वक्त के तकाजे का ख्याल आया। कैसे ना आता? एकदम से अब्बी जान और रायान सामने आ गए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। कैसा फायदा? आपको क्या लगता है मुमानी जान से माफी मांग के मैं बदल जाऊंगी, या मुमानी जान अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगी? हम दोनों आज भी उसी मुकाम पे हैं, अब शायद वहीं रहेंगे। देखो रानिया, अब तुम सब घर वालों की नजरों में आ गई हो, एहतियात से। डोंट वरी मामा, सबके सामने माफी मांग के मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। अब कम से कम घर वाले तो मुझ पे शक नहीं करेंगे। और वो अकील ने जो तुम्हें... डोंट वरी, इस बार तो अभी जाने उन्हें रोक लिया। नेक्स्ट टाइम किसी की हमदर्दी बटोरना तो दूर, बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा उन्हें। देखो रानिया, आशा पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय तुम रेहान का ख्याल रखो। जीने ना दे